नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी शर्मा उम्मीद काउंसलिंग सेंटर गुरुग्राम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास शब्द ही ऐसा है जो हम में एक एनर्जी पैदा करता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आत्मविश्वास है क्या, एंड एक्चुअली what do you mean by self confidence, or what do you understand by self confidence? Self confidence is your trust on your abilities. आत्मविश्वास आपका स्वयं पर विश्वास है। आप अपने ऊपर जो भरोसा करते हैं, अपनी काबिलियत पर जो भरोसा करते हैं, उसे हम आत्मविश्वास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक क्लास में एक टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक समझा रहे हैं बच्चों को। तो जब टीचर ये पूछता है कि क्या कोई बच्चा बताएगा कि क्या आपको अभी तक समझ आया, तो कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जिनका हाथ खड़ा होता है और जो खड़े होकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या हमने आज इस विषय में समझा। तो वो उन्हीं बच्चों का हाथ खड़ा होता है जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जिनमें आत्मविश्वास होता है। ऐसा नहीं है कि बाकी बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आया होगा, या ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाकी बच्चे कुछ समझ पाने की उनमें क्षमता ही नहीं है, उन्हें भी समझ आया है, लेकिन सभी बच्चों में उतना आत्मविश्वास शायद नहीं है कि वो उठकर खड़े होकर बोल पाएँ कि यस, मैं बता सकता हूँ या मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हमें क्या समझ आया। तो ये एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल लिया जिसके ज़रिए हमने समझने की कोशिश की कि आत्मविश्वास है क्या। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ स्टडीज़ में या क्लासरूम में या स्कूल में सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। हमें अपने जीवन के हर छोटे से कार्य में, हर छोटी सी चीज़ से लेकर के बड़े से बड़े डिसीजंस लेने में भी आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ऑल ओवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जब हम लेते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस का होता है। हम थोड़ा सा बात करेंगे कि किस प्रकार हम इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपने अंदर बनाए रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बारी मैं कहूँ कि यस आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, मेरे अंदर तो आत्मविश्वास है। इट इज़ अ प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि ये एक बारी डेवलप हो गया फिर कभी कम नहीं पड़ सकता, या कोई हेजिटेशन हमारे अंदर नहीं आ सकती, कोई झिझक हम में पैदा नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, इट इज़ अ प्रोसेस। ये एक ऐसी स्किल है जिसे हम सीख भी सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में, किसी स्टूडेंट में उसको लगता है कि हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं बाकी बच्चों के साथ इतना अच्छे से खुल के बात नहीं कर पाता, या मैं भीड़ में, क्राउड में 10 लोगों के बीच में या 20 स्टूडेंट्स के बीच में मैं खड़ा होकर के नहीं बोल पाता, एक घबराहट सी मन में होती है, या मैं स्टेज पे खड़े होकर के नहीं किसी के सामने कुछ कह सकता हूँ, मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता, तो इट मीन्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत सारी एबिलिटीज़ हमारे अंदर हैं, लेकिन उन्हें उजागर करने के लिए, उन्हें लोगों तक लेकर जाने के लिए, दूसरों के सामने प्रेजेंट करने के लिए हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रख सकते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है रिकॉग्नाइज योर सुपर पावर्स। आप पहचानिए कि आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आप में वीकनेसेस हैं, उनको असेस करना ज़रूरी है। अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे हम, तो हम एक पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर उजागर करते हैं, हमारे अंदर एक विश्वास भरता है कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये तो मेरी स्ट्रेंथ है। यस, अगर मान लीजिए
कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे अच्छे हैं, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है कि यस मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं और मैं 4 लोगों के सामने खड़े होकर के बात कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये मेरी कमज़ोरी है कि मैं क्लास में बात कर सकती हूँ, स्टेज पे बात नहीं कर सकती। इट माइट बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। तो मुझे अपनी वीकनेसेस का भी पता होना चाहिए और मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स का भी पता होना चाहिए। जब मुझे अपनी वीकनेसेस का पता होगा तो मैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश करूँगी, उन वीकनेसेस को दूर करने की कोशिश करूँगी और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वन इज रिमूव नेगेटिव सेल्फ टॉक, जो कि बहुत आम बात है, बहुत ही कॉमन चीज़ है। बच्चे बड़े सब ने ये नेगेटिव सेल्फ टॉक ज़रूर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में यूज़ किया है, अप्लाई किया है। बहुत सारी सिचुएशंस में हम ऐसा कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन उसका प्रभाव हम पर बहुत गहरा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि एग्ज़ामिनेशन डेज में बच्चे जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि बहुत टफ पेपर है या इतना सारा सिलेबस है, मैं कैसे पास हो पाऊँगा, मुझे नहीं लगता मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा, मुझे नहीं लगता कि ये मुझसे होगा। या किसी ने कोई आपको टारगेट दे दिया है, कोई कार्य आपको करने को कह दिया, आपको पहले ही लगेगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता मैं अकेले शॉपिंग के लिए जा सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकता हूँ। दिस इज़ नेगेटिव सेल्फ टॉक। तो हमें ये नेगेटिव सेल्फ टॉक को अपने लाइफ से रिमूव करना है, हटाना है। हमें इसकी जगह पर पॉजिटिव सेल्फ टॉक को ऐड करना है। हमें ये नहीं सोचना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, हमें ये सोचना है कि येस आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं इस काम को करने की कम से कम कोशिश तो कर सकता हूं। तो ये नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमज़ोर कर देता है और हमें अपनी ही क्षमताओं पर, अपनी ही एबिलिटीज़ पर शक होने लगता है कि पता नहीं हम ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ रिमूव योर नेगेटिव सेल्फ टॉक। नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। हमें अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने मन में जो भी हमारे मन में बातें हैं, जो हेजिटेशन है, जो घबराहट है, उसे बाहर निकालना। और बहुत ही अच्छा ये ज़रिया है कि हम मिरर के सामने खड़े हों, शीशे के सामने खड़े हों और बेझिझक जो हमारे मन में आता है हम वो बोलें, वो कहें। प्रैक्टिस इज़ द ओनली प्रोसेस, इज़ द ओनली की फैक्टर जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने में, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने में। दिस इज़ वेरी फेमस टेक्निक, तो आप ये ज़रूर अप्लाई करके देखें। जिन भी बच्चों को हेजिटेशन होती है, भीड़ में जो बात नहीं कर सकते हैं, 4 लोगों के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है, जो बच्चे या जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं या जिनमें स्टेज फियर है, वो ज़रूर इस टेक्निक को अप्लाई करें और देखिएगा कि आपको ज़रूर बेहतर रिजल्ट्स इससे मिलेंगे। आप मिरर के सामने खड़े हों और बात करने की प्रैक्टिस करें। दैट्स इट। नेक्स्ट वन इज राइट योर अचीवमेंट्स इन डायरी। आपकी जो भी छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है हमें उसके लिए कुछ बड़ा अचीव करना है, या मुझे कोई नौकरी मिली है या मैंने कुछ बहुत बड़ा आज अचीव कर लिया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े अचीवमेंट्स को ही रिकॉग्नाइज़ करें, अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी हमें रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, हमें अपने आप को प्रेज़ करना चाहिए, अपनी तारीफ़ करनी चाहिए। हमारे अंदर ये एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग पैदा करती है, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करती है कि हाँ, हमारी भी अहमियत है। यस, मैंने आज ये अचीव किया, आज मैंने अपना एक ये छोटा सा टारगेट सेट किया था एंड आई रियली फीलिंग वेरी गुड टू अचीव इट। मुझे बहुत बेहतर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो हमें ये अपनी छोटी छोटी उपलब्धियाँ लिखनी चाहिए
और हफ्ते में एक बारी, वंस इन अ वीक, संडे को आप बैठ सकते हैं और एक बारी अपनी उस डायरी को ज़रा पढ़ के देखें कि मैंने इस हफ्ते में या आज के दिन में मैंने एक हफ्ते में क्या क्या चीज़ें अचीव की। आज मैंने सोचा था कि मैं कुछ नया सीखूंगी, तो आज मैंने नया सीखा, ये मेरी अचीवमेंट है। मैंने आज सोचा था कि मैं आज एक किताब पढ़ूंगी जो मैं बहुत समय से नहीं पढ़ पा रही थी, दिस इज़ माई अचीवमेंट। मैंने आज सोचा था मैं अपने किसी ऐसे पुराने मित्र से बात करूंगी जिससे मैंने कई सालों से शायद बात नहीं की, दिस इज़ माई अचीवमेंट। मैंने सोचा था कि आज मुझे टीचर ने जो टॉपिक समझाया है उसको मुझे जो भी डाउट्स हैं मैं अपने सभी डाउट्स क्लियर करूँगी और टॉपिक को अच्छे से स्टडी करूँगी, दिस इज़ ऑल्सो माई अचीवमेंट। तो ये छोटी छोटी सी हमारी अचीवमेंट्स हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करती हैं। हमें उन्हें याद करना चाहिए, बार बार उन्हें दोहराना चाहिए। नेक्स्ट वन इज वॉच लेस टीवी। हमें टीवी कम देखना चाहिए। कुछ रिसर्चेस, कुछ स्टडीज़ ये बताती हैं कि जितना ज़्यादा हम टीवी देखते हैं वो उतना ही ज़्यादा हमारे सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, हमारे मोटिवेशन लेवल को कम कर देती हैं। तो रिसर्चेस ये प्रूव कर चुकी हैं, तो हमें अपने समय को भी बेस्ट यूटिलाइज करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए और स्क्रीन टाइम को अपना कम करके कहीं और यूटिलाइज करना चाहिए। इसके अलावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है और उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हम पर होता है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल पर होता है, वो है ज्ञान, नॉलेज, इंफॉर्मेशन। जितना ज़्यादा हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, जितना ज़्यादा हम इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करेंगे, जितना ज़्यादा हम अपने कहते हैं ना ज्ञान के भंडार को भरेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जब हमें किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज होती है तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंटली किसी के सामने भी अपनी बात को कहने की हिम्मत रखते हैं, हम अपने व्यू पॉइंट्स को बहुत इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। जब हमें लगता है कि मुझे नॉलेज ही नहीं है इस टॉपिक पे, अगर मानो कहीं पे कोई डिस्कशन चल रहा है और मुझे लगता है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ। तो नॉलेज मैटर्स अ लॉट। कोई भी सीखा गया ज्ञान, कोई भी इंफॉर्मेशन कभी वेस्ट नहीं जाती। तो हमें अपने लाइफ में ये रूल बना लेना चाहिए कि जहाँ से जितनी नॉलेज हमें मिले हमें ले लेनी चाहिए। ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, हमें इसको बिल्कुल नहीं खोना चाहिए, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं और ये ओवरऑल हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।